अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। मज़े की बात यह है कि वैसे तो मैं आपको दिन दहाड़े लेके कहीं ना कहीं पहुँच जाती हूँ। आज मैं भी ज़रा लेट पहुँची, कुछ मैंने का मौका भी है, महल भी है, तो क्यों ना। और जिस पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ ना, वो खुद एक जगमगाता सितारा है, तो उनसे मिलने का वक्त ये वाला बिल्कुल सही था। जी हाँ, ढलती शाम हो, ढलता सूरज हो, निकलते हुए बादल हो और फिर लाहौर की ठंडक हो। चले, ये तो आपको पता चल गया कि मैं लाहौर में हूँ। अब ये जज कीजिए कि मैं किससे आपको मिलवा रही हूँ। खूबसूरती, हुस्न, शायरी, ये चीजें तो उनमें है ही हैं। अभी भी नहीं जज किया आप लोगों को? अच्छा, एक और क्लू दूंगी, उसके बाद आपको देखते हैं कि मेरे जो देखने वाले लोग हैं और जो उनको चाहने वाले लोग हैं, क्या वो उन्हें पहचानते हैं या नहीं। एक हसीन बेटी की हसीन माँ, यस यस यस, एक चुलबुले दामाद की खूबसूरत सी सास। मतलब ऐसी सास हो ना तो दिल करता है कि पूरे शायद कहते हैं यार हमारे पास भी काश यही वाली सास होती तो मजा ही आता। क्योंकि वो दोस्त भी हैं, वो माँ भी हैं, वो सास भी हैं। उन्होंने ये वाला रिश्ता जो एक होता है ना, सास बहू, सास दामाद, इन सारों को पीछे हटा के दामाद को गले लगाया और कहा तुम मेरे बेटे हो। अरे अभी भी नहीं पहचाने यार, कैसे? अच्छा, मैं नहीं बता रही, मैं आपको पहले अंदर लेके चलूंगी, उनके घर को आपको दिखाऊंगी, ताकि आप पहले उनकी नफासत, उनकी खूबसूरती और उनकी लगावट और सजावट को देखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पर्दा हटता जाएगा और आप जानेंगे आज आप किस पर्सनालिटी से, किस सितारे से मैं आपको मिलवाने लाई हूँ, जिसने राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे। इसके हुस्न के चर्चे दुनिया में रहे और आज भी वो किसी से कम नहीं है जनाब। जी हाँ, आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा घर वालों को खबर भी नहीं और हम घर में दाखिल हो चुके हैं। हाउ आर यू? गुड निशा जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इस कदर हुस्न जो है वो देखें यार, हम लोग बहुत लकी हैं। वी आर वेरी लकी पीपल पाकिस्तानी के आप जैसे खूबसूरत चेहरे हमारे पास हैं। और फिर उसके बाद आपकी जो बेटी, आपने हुस्न की एक परी हमें दी है ना, सिर्फ हुस्न नहीं, सलीके से भरपूर खातून। थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग मी। कमाल का लिखती हैं, और सिर्फ लिखती ही नहीं है जनाब, ये कुछ लोग होते हैं ना कि लिखते हैं और लिख के डायरियों में रख लेते हैं। इन्होंने तो बड़ी ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, हमारे मुल्क की पहचान बनी है, जहाँ लोग ये सोचते हैं कि एक फिल्म में काम करने वाली खातून सिर्फ एक्टिंग, फनून लतीफ़ा को सिर्फ एक जगह पे नहीं जमा कर लिया, अपने लफ्ज़ों में ढाला, लफ्ज़ों में ढालने के बाद अपनी फीलिंग्स को किस तरह इजहार करना है, निशा जी का खासा है। कहते हैं ना कि अपने जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया अशार हैं। आपने एक्सप्रेस करना हो अपनी फीलिंग्स को, या किसी को एडमायर करना हो, किसी की तारीफ़ करनी हो, तो खूबसूरत शेर बहुत बड़े मफ़हूम को अया करता है। तो खूबसूरत बात की हो और शायरी में मंजूम तरीके से की हो, यकीनन वो आपके दिल में उतर जाती है।
तो मैं भी कोशिश करती हूँ। और एक्चुअली अब ये मज़ाहिया बात करूँगी कि मैंने इतनी अपनी तारीफ़ें सुनी है, इतनी तारीफ़ें सुनी है कि मैं सुन सुन के शायरा हो गई। वाह 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 वाह। वैसे कोई ऐसा आशिक, जो ऐसा दीवाना आशिक हो जो पीछे शायरी कहता और आप स्कूल कॉलेज के ज़माने में कहते चल हट बड़े आए तेरे जैसे? नहीं, उस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। अच्छा। और बहुत अजीबो गरीब किस्म के। आप भी तो बड़ी सख्त माँ है ना, तो आपने इसलिए साहिबा के ऊपर सख्ती थी कि आपने अपने तो जवानी में सख्ती देखी है। वक्त के साथ साथ ना बड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थी। बाहर नहीं, लड़कियों ने मुझे 9th क्लास में बुर्का पहन के जाना पड़ता था। मेरी अम्मी कहती थी कि भाई तू इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत, तू हमारा कहीं झगड़ा करवाएगी। ये ना अपने खजाने की खुद हिफाजत करनी है ना जनाब, ये तो देखे ना। तो अम्मी सही कहती थी। तो ये एक इंसान का जैसे ब्रॉटअप होता है, तो वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ उसके अंदर समा जाती है। तो फिर अपनी बच्चियों के बारे में भी मैंने वही राह इख्तियार की जो मेरी माँ ने मेरे लिए की। तो लेकिन कोई शौक़ होता है या कोई इंसान की अपनी चाहत या अपना कोई ऐसी चीज़ जो बगावत पे, ऐसा जज्बा, ऐसी फीलिंग बगावत पे उकसा देती है, तो फिर इंसान बगावत करता है, फिर अपनी मनमाना रास्ता इख्तियार कर लेता है। आपने की? मैंने बगावत करके ही तो शोबिस में आई। हाँ, देखें ये मैं बताना चाहती थी जनाब आपको कि इतनी जब कंजर्वेटिव फैमिली हो जहाँ बुर्का पहनाया जाता, फिल्म के लिए कैसे आमादा किया? मतलब घर से भाग गई क्या? नहीं, लड़ाई झगड़ा भूख हड़तालें क्या की? नहीं, आई वाज सो कवर्ड के भागने का तो तस्वर भी नहीं, क्योंकि मैं अकेली अब भी कमरे में नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है नहीं कोई जिन्नाती असर, कोई इस तरह के ना अजीब किस्म की मतलब एक है प्रॉब्लम मुझे कि ख्वाब में अगर डर के उठ जाऊँ तो हमेशा मैं अपनी मेट साथ रखती हूँ, कहीं भी बाहर जाऊँ, होटल में स्टे करना हो। तो उस वक्त भी यही था कि यानी मदर साइड से भी, फादर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी और बड़ा मजहबी किस्म का घराना था। 7 साल की उम्र में जब बच्चे के दांत टूटते तब मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया था, पढ़ लिया था। तो उसके बाद लेकिन फ़िल्मों का ऐसा जुनून था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कुल 12 फिल्में देखी थी और मैं रोज़ाना डेली रात को वो सारी अपने करती थी, रिकॉल करती थी कौन सी फिल्म कैसे थी। अच्छा, आप उन बच्चियों में से थी जैसे मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि ना घर में टेप रिकॉर्डर लगा के कमरा बंद करके डांस करने वाली उन बच्चियों में से? अरे नहीं, आप बहुत कम थी। अच्छा। मेरी अम्मी ने कहना जब प्लेट उठा के लाओ तो मैंने नीलो की तरह, रानी की तरह, शबनम की तरह प्लेट उठा के लानी है। कभी नीलो बनना है, कभी शबनम बनना है, कभी रानी बनना है, कभी उस दौर की जो थी नीलो वाज माय फेवरेट, वेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट थी वो। तो उनको मैं बहुत फॉलो करती थी। हाँ, तो फीचर्स भी थोड़ी नीलो की कैसे वो करती थी, कैसे वो, अब कोई बाद में अगर नीलो से पूछूं तो नीलो कैसे जवाब देगी मुझे? वो हमारी सीधे, हाँ पूछे है ना। नीलो जी प्लीज, आप इतने से फिल्में करिए तो बताएं आप कैसे आपका इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे शौक पड़ा था। ये उस वक्त बचपन ही बोर्न आर्टिस्ट, मतलब कुछ लोग पैदा ही सिर्फ एक्टिंग के लिए होते हैं और आप इसलिए उस वक्त ही एक्टिंग ना, जैसे वो बच्चे नहीं ओवर एक्टिंग करते हैं यूं करके, तो वो एक आदत बीच में आ जाता है, एक टच आता है जरूर। बिल्कुल। तो मुझे स्कूल में लड़कियां कहती थी कि रिजेम्बलेंस है उनके साथ है, शबनम जैसी आंखें हैं, रानी जैसी आंखें हैं, नीलो जैसी आपकी शोखी है। तो मैंने ड्रामे में हिस्सा लिया स्कूल में, जैसे बच्चियां ड्रामे में। हाँ जी, कॉलेज के। तो 7th क्लास में जब मैंने ड्रामे में मुझे उन्होंने कास्ट लिया पार्टिसिपेशन के लिए, तो उन्होंने जब मैंने कहा कि आप उस तरह बोले जिस तरह शमीम आरा बोलती है लाखों में, तो वो मुझसे नहीं बोला गया, मेरी आवाज़ नहीं, लेकिन टीचर ने कहा पढ़ाई में तू अच्छी है लेकिन तू कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। ओहो, दिल पे लगा ली, बात पे लगा ली। फिर मैंने कमरा बंद करके टेप रिकॉर्डर लगा के वैसी एक्टिंग करनी, वैसी डांस करना और किए जाना, डांस कर कर करके बेहोश होने वाली हो जाती थी, लेकिन डांस करती थी। डांस मुझे फिर भी नहीं आया। जब आप ये सब कुछ करते थे, कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि शमीम आरा हो या
इन लोगों के साथ कभी काम करेंगी, इनकी डायरेक्शन में काम करेंगी, इनके साथ काम करेंगी, मतलब वो तो वक्त ऐसा होता है ना, आप इन स्टार्स को देख रहे होते हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं जब 96 में पहली दफ़ा मैंने पीटीवी में कदम रखा और मैंने जब वो रिहर्सल हॉल खोला, उसमें बहरोज सब्जवारी को देखा, कुर्बान जलानी साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब कर, उनको देखा तो मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने के करीब थी कि ये वो सितारे थे जिनको हम लोग टीवी पे देखते थे। आज मैं उनको दूबदू देख रही हूँ, तो वो आपका क्या आलम था जब आपने दूबदू देखा इन सबको? आप सोचिए कि उस वक्त के सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब, नदीम भी उस वक्त टॉप क्लास हीरो थे, और एक स्कूल गर्ल ज़ेबा जी, दीबा, बाजी फिरदौस, वो तो अब मेरी समधन भी हैं। तो ये उस वक्त के आर्टिस्ट थे। एक मैं ये सोचती थी कि मैं इनकी बुक्स में ना, उस वक्त रिवाज था तस्वीरें काट के मैगजीन से, कोई शमा रिसाला या कोई भी वहाँ से निकाल के बुक्स में रखनी, तो एकदम उनके सामने आके खड़े हो जाना। अभी मैट्रिक किया था और उनके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करनी, और खैर उनकी ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था मेरे साथ और बहुत मोहब्बत कि उन्होंने, मैं उनकी जो एनकरेजमेंट से काम करने के काबिल। लेकिन वो किस्सा मैंने ज़रूर सुनना है कि इजाज़त कैसे मिली एक्टिंग की। ये ना करें, इसमें बहुत बुरी बातें आती है ना, चिमटों से मार भी आती है। कोई बात नहीं, चिमटों से मार आती है। मुझे अभी भी फीलिंग वो आ जाती है कभी कभी कि मेरे चिमटों से निशान पड़ गए थे। वाकई कसम से मेरी माँ ने मुझे चिमटों से मारा था कि तू हटेगी नहीं, बात नहीं आएगी। अम्मी, माय मदर वाज फ्रॉम दिल्ली, ओके, तो वो जो दिल्ली वालों का टच है, तो बहुत कुछ कहती थी, मैं बता नहीं सकती, और नहीं बता सकती। कुछ होना हो जनाब, मुझे ये पता है कि दिल्ली के खानों में ना उफ, मुंह में पानी भरा है, लेकिन क्या करे, पीछे बैठा है प्रोड्यूसर और कह रहा है ले लीजिए एक ब्रेक। ये कमाल का काम होता है जनाब। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे साथ हैं आज निशो जी, बहुत मजे मजे की बातें, चटपटी चटखारेदार और वो कुछ दिल की बातें जो हम करना चाहते हैं वो भी होंगी, लेकिन होगा सब कुछ ब्रेक के बाद। मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। निशो जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने सोचा क्यों बैठ के बात करें, भाई अपना घर है, चलें फिरें, घूमें फिरें। आई हूँ मैं पहली दफा इनके पास, बल्कि यहाँ रेस लगाते हैं हम, है ना? मैं रेस बाकी लगाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी नजर पड़ी है किताबों की तरफ। तो जनाब, ज़ौक़ तो है, ये तो हमें पता है, ज़ौक़ जब पूरा घर देख के आपको लगता है, पर्सनालिटी में नजर आता है। निशो जी, आपकी वैसे फेवरेट, जब मैं आप कभी तन्हाई में बैठती हैं तो किताब कौन सी आप उठाती हैं कि आज फिर से ये पढूं? हाँ, किताबों को पढ़ने वाले आजकल लोग बहुत कम रह गए हैं और बड़े दुख की बात है। अभी भी मैं जाती हूँ, जो किताब मुझे नज़र आती है शायरी की या वैसे कोई अच्छी तसनीफ़, अच्छे राइटर अच्छा अफसाना, तो वो मैं ख़रीदे बगैर नहीं रह सकती। तो कलाम इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, अहमद फराज, परवीन शाकिर, मीर तकी मीर, और आज के दौरे हाजिर के भी बहुत अच्छे अच्छे शायर और मुसन्निफ़ हैं जो कि हमारा फ़ख्र हैं, और उन्हें पढ़ के यूँ लगता है कि अपने अंदर के दुख को उन्होंने एक्सप्लेन किया है और अपने अंदर के हमारे ही दुखों को, हमारी ही कैफियत को उन्होंने बहुत हसीन तरीके से रिलेट किया है। किताबों तक जाएं और किताबों में से कोई अपनी पसंद की किताब निकाल के अपने खूबसूरत लहजे में हमें कुछ सुनाएं और मेरे नाज़रीन को, है ना? मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, काबा भी, कुरान भी एक, सुभान अल्लाह। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। बड़ी खूबसूरत बात की है। अच्छा निशो जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी अपनी, या हर इंसान के अंदर कि मेरा ये पसंदीदा कैरेक्टर था, मेरी ये पसंदीदा फिल्म थी, तो आपकी अपना जो कैरेक्टर अपनी फिल्मों में अदा किया हुआ, वो कौन सा सबसे फेवरेट अपना कौन सा था? जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया वो फैमिली बेस्ड और बहू सास के इशू पे बेस्ड था, बहिश्त। उसमें, हाँ जी, उसमें बहुत लाइक किया गया। पहली फिल्म जो थी वो दैट वाज जस्ट लाइक
आप कह रहे हैं कि आपकी स्कूल में जैसे आप फर्स्ट डे क्लास में आते हैं, तो वो मेरा एक इंस्टीट्यूट था, उस पर मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद दूसरी फिल्म थी मेरी रंगीला, जिसमें ड्रीम गर्ल का मुझे खिताब दिया गया, क्योंकि वो ऐसे इशू पे थी कि एक खूबसूरत और बदसूरत ये दो इम्तजाज था। दो ही खवातीन को ये खिताब मिला है, वहाँ हेमा मालिनी जी को है और यहाँ आपके पास है ये खिताब। सादिया जी बस करें, फिर मैं इतनी तारीफ से मैं शर्मा जाती हूँ। बड़ी यंग एज में फिल्म इंडस्ट्री में गई, कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म की शूटिंग से वापस आई हो और कभी उसके ख्वाबों में रह गई हो कि हाय? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं। इससे ज्यादा था। वो ही एक्टिंग घर आके करती थी, अपने अंदाज से करती थी, और लोग अम्मी कहती थी ये पागल हो गई है, अब तो बचपना छोड़, तो इतनी बड़ी हीरोइन आती, तो इतनी स्टैब्लिश हो गई है। मैं कहती थी अम्मी मैंने फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर दोबारा मैंने ये डायलॉग बोले, तो वो एक बड़ा चाइल्डिश सा आता था घर में आके ना, वो सोबर हीरोइन अपना ऐसे जैसे होता ना, उससे बाहर आ जाती थी, उस पर्सनैलिटी से बाहर आके फिर वही मैं घर में अपने उसी तरह मजाक करती थी, सबको हंसाती थी। और घर वालों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया? वो तो उनकी मर्जी के बगैर मैं कर नहीं सकती थी, मुझ में इतना करेज नहीं था कि आज लेकिन वो हार गए आपकी जिद और मोहब्बत के आगे। और उन्होंने कोऑपरेट किया और मुझे मतलब ऐसा किया, और मैंने साहिबा के साथ कोऑपरेट किया। जनाब ये सारी गपशप चल रही है, लेकिन क्योंकि हमने थोड़े से अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है, सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इनसे गपशप अभी गाड़ी में भी होगी इनकी। अच्छा, सफ़र में जा रहे हैं हम, उर्दू वाला या इंग्लिश वाला? वो तो अब आपको मेरे साथ चलने के बाद पता चलेगा। वैसे तो उर्दू वाला, इंग्लिश वाले में मैं कब बदल दूं ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन फिलहाल हम उर्दू वाला सफ़र करेंगे जनाब, और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। बहुत इनकी खूबसूरत से फैमिली फ्रेंड है, इनसे मिलते हैं जी। और वहाँ इनकी एक और दोस्त भी मौजूद होगी, तो थोड़ा सा जाने ना जनाब निशो जी एज अ फ्रेंड कैसी हैं, और इनके कुछ राज़ो न्याज़ शायद दोस्ती बता दें हमें, है ना? निशो की मोहब्बत कैसी थी? जुनूनी, जज्बाती या बहुत सटल? मैं आपको बताऊं, मुझे मोहब्बत करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि मैं इतनी चाही गई हूँ, मुझे इतना प्यार किया, इतना अप्रिशिएट किया गया, तो फिर इंसान एक तकल्लुफ में होता है ना कि आपकी तारीफ हो रही है, तो आप उस माहौल को खत्म नहीं होने देते। या गरूर में होता है? नहीं, गरूर नहीं। मैं कहती हूँ कि ये जो भी मोहब्बत कर रहे हैं या मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या कोई शख्स मेरे पे मरता है, कोई जान देता था या कुछ होता है, इसको करने दो, ये इसी का काम है। ये भी एक कैफियत है ना, कैफियत है, ये कैफियत है कि आपको चाहा जा रहा है, ठीक है, तो और आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको कोई चाह रहा है। आपको कोई चाह रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन मोहब्बत हर शख्स में होती है, इसमें रिश्ता मैटर नहीं करता। मैंने वाकई अपने आप को प्यार किया है, लेकिन मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने जब कभी भी मोहब्बत की तो आपकी मोहब्बत में जुनून था, जज्बातियत थी, आपकी मोहब्बत कैसी थी? मेरी मोहब्बत में एहतियात थी। एहतियात थी, वाह 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 वाह। इस मोहब्बत के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मोहब्बत में इतनी रेंज रखो कि वो अरेंज हो सके। बिल्कुल अरेंज हो सके, that's true। लेकिन ये जरूर है कि जब मेरा मोहब्बत करने को जी चाहा, ऑब्वियसली कोई रिश्ता ही होगा ना जिससे मैंने मोहब्बत की या जिसके साथ मैंने इतना टाइम गुजारा, उस मोहब्बत से मुझे रिस्पांस नहीं मिली, तो मेरा बड़ा बिटर और बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस है मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत को लेके इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपकी पर्सनालिटी इतनी प्लेजेंट कैसे है? लोग तो कहते हैं ना, कुछ पे अगर गम गुजरता है तो या तो वो बिखर जाते हैं या वो संवर जाते हैं, तो आप तो और मजीद संवर गई। बिखरने से पहले अगर इंसान अपने आप को समेट लेना, तो पंजाबी की एक सेइंग है, बहुत इंग्लिश में, उर्दू में बहुत सारी अच्छी अच्छी सेइंग्स हैं, लेकिन कहते हैं ना, डुल्ले बेरांदा जो भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक बारी और कहो। हाँ, डुल्ले बेरांदा अजय भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक चीज जो मैं चाहूँगी, आप सच बताइएगा, साहिबा पे कितने डंडे टूटे जब उसने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है? बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। अच्छा, कसम से इतनी बड़ी ब्लैकमेलर है। उसने कहा कि मैं जान दे दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने कहा बेटे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो आपकी शादी, आपके बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अगर आपने मेरी शादी की, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद,
तो आपको सुबह एक लाश मिलेगी। अब ये लाश उसकी है, किसकी है, मेरी है, आई डोंट नो। तो ये थोड़ी ब्लैकमेलिंग है, उसने ये क्या धमकियां, बाकायदा थ्रेट्स। अच्छा हाँ, कैसा ऐसा होगा। तो मैंने कहा अच्छा बता चाहती क्या है, क्योंकि बस माधुरी बनना है। माधुरी बनना। चले फिल्म में आई और माशाल्लाह यंग एज में आई और बहुत खूबसूरत चेहरा था फिल्म इंडस्ट्री का वो हमारा एक और हंसी, और बहुत ही जल्दी से वो इंडस्ट्री से बहुत ही कम टाइम दे के अपना पीक के टाइम पे मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल रोज का वक्त था उनका, और जब उन्होंने शादी की जी, उस शादी पे आपने कितने रोड़े अटकाए, ये सच सच बताएं। बिल्कुल, मुझे जब कोई ये क्वेश्चन करता है मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे बताएं, मुझे कोई वो माँ दिखाएं जो कहे कि बेटे जरा अच्छी तरह ठीक तरीके से मुकम्मल तरीके से इश्क करना। कोई माँ कहेगी? नहीं। अगर मैंने उसमें रोड़े अटकाए, शादी में नहीं, मैंने कहा कि जो ये अफेयर चल रहा है, तुमने कहा मुझे फिल्मों में लाए, मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करवाई और पूरा सपोर्ट किया। आप कहती हैं कि अब मेरी इससे शादी करें, तो मैं आई वॉज वरीड कि ये अभी इमेच्योर है। बिल्कुल। ये इसने 5, 7 या 10 फिल्में करके कहा है कि जी अब मैं नहीं काम करती, तो ना करो, मैंने कब कहा था। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि बेटियों से ज्यादा माँ को बेटा अजीज होता है। आपके घर में क्या कैफियत फिर मैंने कहा था ना, आपने ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं नहीं, मैंने तो कर दिया। क्यों, क्या है कि हमजा ज्यादा प्यारा लगता है कि बेटियां? बेटियों को वो है ना, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, तो उनको अपने घरों में रहते हुए अल्लाह ने खुश रखे। दोनों बेटियां अपने घरों में वेरी हैप्पी, और बड़े मुकम्मल जिंदगी है दोनों की। दोनों को बड़ी रिस्पांस और रिस्पेक्ट मिली, मोहब्बत मिली है सब। अब बेटा है, मैं हूँ, बेटे की जो जिंदगी है वो लड़के इतनी देर माँ के साथ नहीं बैठते। तो मैंने कहा कि तुम मुझे ज़रा तवज्जो नहीं देते बेटा, मैं बड़ा लोनली फील करती हूँ। कहता मम्मा क्या करूँ मैं, जब आप सेलिब्रिटी हैं, जब आप आए तो मैं 2-3 कैमरे वाले बुलाता हूँ, जब आप एंटर हुआ करेंगी ना तो मैं कैमरे लेके हम भागा करेंगे आपके पास कि आप आ गई, आप आ गई। इस तरह की मोहब्बत चाहिए आपको, या मैं बुके पेश करूँ? हमजा कि आप देखें ना, वो सही तो कहता है आपसे कि माँ बुके पेश करूं या कैमरे वालों को दिखाऊं, क्योंकि एज भी तो ऐसी है ना, 20-25 साल की उम्र में बच्चों की यही एज होती है। वो उनको कहेंगे घर में बैठे तो उनके लिए बड़ा अजाब पड़ जाता है। घर में बड़ा अजाब है, उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। हमजा ने नहीं कभी सोचा है कि मैं जब इंडस्ट्री में आना है कोई इरादा? सोचा है, आजकल वो अपनी बॉडी बना रहा है और बड़े एब्स बना रहा है और माशाल्लाह काफी मेहनत कर रहे हैं, और कह रहा है कि मैं आऊंगा तो मम्मी इस तरह आऊंगा जिस तरह आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। ओह वाह, जबरदस्त जनाब। हमारे साथ मौजूद है निशो जी, और बहुत इनकी खूबसूरत बातें खूबसूरत लहजे के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपसे, और इनके बहुत ही फैमिली फ्रेंड हैं जिनके घर हम अभी जा रहे हैं, उनसे जानेंगे कुछ इनके बारे में, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे उस घर पे जहां ये हमें लेकर आई हैं, और ये है जी कैप्टन अल्ताफ साहब। कैप्टन अल्ताफ सादिक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और इनकी मिसेस बड़ी गहरी दोस्त है मेरी, फाखरा भाभी। जी, तो हम कैप्टन अल्ताफ साहब और मिसेस अल्ताफ के साथ मौजूद हैं यहाँ, और यहाँ हमने जानना है कि निशो जी कैसी दोस्त हैं। कैसी दोस्त है वैसे ये? She is such a nice personality. As an actress भी बहुत मतलब ज़बरदस्त, और एज ए हाउस वाइफ मैं तो इनकी फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू। क्योंकि ज़्यादा तो घर में ही हम लोग मिलते हैं जाके, तो एज ए हाउस वाइफ मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि एक एक्ट्रेस भी इतनी अच्छी हाउस वाइफ हो सकती है। कैसा लगता है कैप्टन साहब के हसास है? कभी कभी आपको लगता है कि ये छोटी छोटी बातों को महसूस करती है? बात यह है कि वो एक्टर ही क्या, वो आर्टिस्ट ही क्या जो हसास ना हो। हाँ हाँ हाँ। आप हसास होते हैं, आप चीज को महसूस करते हैं, तो ही आप फनकार होते हैं। बेशक। इसलिए आप ये ना कहिए कि ये हसास हसास नहीं है,
नाराज किन बातों पे हो जाते हैं? नाराज मेरे से तो कभी नहीं हुई। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया इसलिए- किसी और के लिए मनाना पड़ा हो इन्हें? हाँ ये है, लेकिन मेरा ख्याल है उस पे रोशनी ना डाली जाए तो बेहतर है। एक्चुअली इनसे ज्यादा रहता है मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, नाराजगी। ये शी इज सच अ नाइस लेडी, कभी नाराजगी का मौका नहीं देती। मैं कहती हूँ कि कभी मेरे से नाराजगी का भी वो रख लें, एक फ्रैंकनेस। है ना? नहीं, रिश्तों में बहुत कभी कभी loving। नाराजगी भी एक दूसरे को बहुत करीब ले आती है। जी, तो तो ये सॉफ्ट टेम्परामेंट, ये दोनों मियाँ बीवी दोनों डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बड़ी बड़ी क्वाइट सी, बड़ी लविंग सी, और ये धुआंधार, मतलब हर वक्त ये जेट पे सवार रहते हैं, पायलट जो हुए। अच्छा, एज अ फ्रेंड कौन सी चीज आपको ऐसी लगती है कि अगर वो निशो जी से निकाल दी जाए तो और खूबसूरती आ जाएगी? ये कौन सी चीज है जो बढ़ा दी जाए? बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल सवाल है। फ्रेंड्स के लिए ना, ये तो मुझे आपने तो मुकम्मल नज़र आती हैं, और जब भी आती हैं तो घर में लगता है जैसे एक रौनक सी आ गई है। थैंक यू सो मच। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। हंसमुख भी बहुत हैं और सबको हंसाती हैं, और फिर नोक झोंक भी काफी होती है जब सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, क्योंकि गाती भी बहुत अच्छा है। वाह वाह, आप कभी इनसे गाना ये तो देखे जनाब, ये तो राज आज खुला। ये आप यकीन कीजिए, ये इस कदर खूबसूरत गाती है, ये तो निशो और जी, स्पेशली जो इनके ऊपर फिल्माए गए गाने, निशो, मैं कुछ तो उसकी गुनगुना दे। एक आज तो मैं कहती हूँ माहौल भी मैं मौका भी आपको है। बताऊं, एक तो वो सब तो सोने, आहा, ओए होए होए, ओए होए होए, क्या सब मूवी तो थी और वो क्या सोनिया। गाना था। आहा, हाँ, आप और बताएं। दूसरा जो है इनका, जो मेरा फेवरेट भी है बहुत ज्यादा, वो है तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। सोसाइटी गर्ल शाहिद के साहब के साथ इनकी एक मूवी थी, उसका ये गाना है। इस कदर खूबसूरत और इस कदर डूब के गाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। ईमान से हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी इंकरेजमेंट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना दें, गुनगुना दें प्लीज। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों वाह में। वाह 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 वाह, ये तो कैप्टन साहब आपने आज हमें एक राज की बात बताई। आपको पता है, ये इतने अरसे से हमें नहीं पता था कि ये इस हुस्न के पीछे इतनी खूबसूरत आवाज भी छुपी हुई है। आपको भी गाना सुनाना चाहिए ना, आप तो होस्ट हैं। मैं इस कदर प्रोग्राम बेसुरी की। हूँ हाँ। कि मैं चाहूंगी कि मैं ना ही गाऊं, क्योंकि आप लोगों के आगे जुर्रत ही नहीं कर सकती मैं। मेरी बात सुने, इन लोगों की मोहब्बत है कि मेरे बेसुरेपन को भी इन्होंने सुर का नाम दिया है, तो हम भी आपको इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे। तो ठीक है, फिर अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मेरे साथ आपको गाना पड़ेगा चलो। सबको। अच्छा, और क्या वो ये हम कोई कोरस गाएंगे? ये कोरस है, क्योंकि हम डेडिकेट करेंगे अपने एक भाई को, जुनैद जमशेद। ठीक अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो अब यकीन हम में नहीं रहे, यकीन लेकिन हम सबके दिलों में बसते हैं वो। बिल्कुल यकीन। वो हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम कभी भी उन्हें उदास चेहरे से याद ही नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि वो खुद मुस्कुराते थे और वो हमें मुस्कुराने का दर्स देते थे। तो आज मुस्कुराते हुए एक दफा फिर गाते हैं, दिल 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 पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। वाह, देखे जी, मैंने गा दिया गाना। हाँ, वाह, वाह। कमाल गया। चले, अच्छा वाह, वाह। आदाब आदाब एक आदाब। लेकिन ये मेरे उस भाई के लिए जो हम सब में जिंदा है।
जनाब हम यहाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ऑप्शन में मौजूद हैं यहाँ, और मैडम की फ्रेंड हमारे साथ मौजूद हैं नासरा जी। अस्सलाम वालेकुम नासरा जी। हम अभी इनके कुछ दोस्तों से मिलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप भी अब हमें मिली हैं तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का दोस्त इनको आपने पाया, कैसी दोस्त हैं ये? देखिए, जहाँ तक सवाल है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान और शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बट एज फ्रेंड इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसमें ये माशाल्लाह से बड़ी मुखलिस, बड़ी ईमानदार और पुरखुलूस हैं, दोस्तों की दोस्त हैं, मिलनसार हैं। इवन आउट ऑफ द वे कभी कोई ऐसा हो कि दोस्तों में ज़रूरत हो इनकी, तो ये किसी चीज़ को सामने नहीं रखती दोस्ती के अलावा। शी हैव टू डू। जबरदस्त जनाब, थैंक यू सो मच नासर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। इतना कम है हमारे पास, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उस वक्त में से कुछ चंद लम्हों को समेटते हुए जिंदगी का कभी कोई रिग्रेट रहा नहीं, इसलिए ज़िंदगी खुदा की नेमत है और खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों से महरूम रह जाते हैं, जिसका मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ। इंसान टाइम पे शादी ना करे और फिर कहे कि मैं औलाद से महरूम हूँ, क्यों हूँ? तो ठीक है, इसमें अपनी इसकी पर्सनल एक आती है, कोताही आती है। तो जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकी या जो चीज़ मुझे मैं सोचती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में कमी है, शायद मेरा अपना फॉल्ट हो, मेरी अपनी गलती हो। बहुत शुक्रिया निशो जी, सच ए लवली मीटिंग यू। ये सेम है। हम वैसे मैं हमेशा हर अपने शो के एंड पे कहती हूँ कि आज पूरा दिन, मैं कहूँगी आज की शाम से लेके इस रात के ढलने तक का आपके साथ का जो ये सफ़र था, ये ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना चाहे तो आपने ज़िंदगी के एक एक वर्ग को बहुत अच्छे से पलट के सिखाने की कोशिश की है। जाते जाते चंद लाइनें अगर कहती चली जाएं खूबसूरत सी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ज़िंदगी वाकई बहुत शॉर्ट है, बहुत कोई पता नहीं इस वक्त किस वक्त क्या हो जाए, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, खुदा का शुक्र अदा करें, नेगेटिविटी को अपने जहन से निकाल दें और किसी के जितना हो सके किसी के काम आए, किसी की बेहतरी का सोचें, भलाई करने में अपनी मुसर्रत, अपनी खुशी को गुम कर दें। वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज उससे बात करके देखते हैं जिसकी बातों से फूल झड़ते थे। आज आप मिले निशो जी से, जिनको आपने जाना था बहुत सारी फिल्मों के हवालों से, बहुत सारी बातों के हवालों से, बहुत सारे नामों के हवालों से, और सबसे बड़ी पहचान बनी फिर उनकी बेटी साहिबा रेम्बो। लेकिन आज हमने जाना है निशो को, निशो के हवाले से कि निशो क्या थी, निशो क्या चाहती थी, निशो कैसी थी, कितनी ज़िद्दी थी, कितनी अल्हड़ थी, कितना बचपना था, कितना प्यार था अंदर। कुछ मिला, कुछ खो गया, लेकिन उसके बाद भी चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं गई। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। और इन प्रोग्राम्स का मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को संवारते चले जाएं। थैंक यू सो मच जी जनाब, आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे को, नई शो, नए मेहमान, नई गुफ्तगू, नए मौजूद के साथ। मेरा इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।